नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि -70 डिग्री सेल्सियस में कैसे रहा जाता है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये बकरी अब 1 इंच भी नहीं हिल सकती क्योंकि ये पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी है। आपने आज से पहले कभी किसी जानवर को इस तरह से जमते हुए नहीं देखा होगा। -67 डिग्री सेल्सियस, ऐसी ठंड जिसका अंदाजा आप और हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ये इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आज के समय जानवर सिर्फ कुछ सेकंड में ही बर्फ में जमने लगे हैं। सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इनके अंदर जान बची रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। शायद ऐसी किसी दर्दनाक मौत के बारे में आज से पहले आपने न सुना होगा न देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये दुनिया की ऐसी ठंडी जगहें हैं जहाँ की ठंड कभी किसी को नहीं बख्शती। यहाँ पर रहने वाले जानवर इंसान भूल कर भी इस ठंड में घरों से बाहर नहीं निकलते और इतनी तेज ठंड आज की तारीख में यहाँ पड़ रही। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है आज की तारीख में दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में। इस बकरी को देख रहे हैं आप? रशिया के इलाके में जब यहाँ तापमान -67 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो गलती से ये बकरी अपने बाड़े से बाहर निकल गई, लेकिन ये 5 कदम भी नहीं चल पाए। यहाँ की ठंड ने इसे तुरंत जमा कर रखती है। आप खुद देख सकते हैं कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही। लेकिन तभी कैंपर वैन में सवार कुछ राहगीरों ने जब इसे देखा तो इसकी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने इसे पकड़ा, इसके पूरे शरीर में लगी बर्फ को निकालना शुरू किया। उन्हें लगा कि शायद ये जिंदा नहीं है, लेकिन किस्मत से जिंदा था। धीरे धीरे उसके शरीर में लगी सारी बर्फ को हटा दिया गया। फिर कुछ ही देर में ये वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये थोड़ी देर और इसी तरह बर्फ में जमी रहती तो उसके साथ क्या हो सकता था? इसका वही हाल होता जो आज कजाकिस्तान में हो रहा है। कजाकिस्तान का तापमान -51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। आप यहाँ के हालातों को देखकर खुद समझ जाएंगे कि ठंड का कहर किसे कहते हैं। इन जानवरों को देखिए, क्या लगता है आपको? क्या ये किसी जानवरों की मूर्ति है? नहीं दोस्तों, यहाँ का तापमान जैसे ही -51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, बाहर घूम रहे सभी के सभी जानवर सिर्फ चंद पलों में ही बर्फ में जम गए। इन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा है कि शायद अब इनमें जान नहीं बची है। इस डॉग को देखिए, शायद ये चलते चलते बर्फ में जम गया। इसे देखकर साफ समझ आ रहा है कि सिर्फ कुछ सेकंड में ही ये पूरी तरह से जम गया। इनके हालातों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि ठंड का कहर किसे कहते हैं। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर जानवर, पेड़ पौधे, सड़कें सब कुछ इसी तरह जम चुके। अब इस सड़क को देखिए, शायद आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर कभी सड़क हुआ भी करती थी या नहीं। लेकिन कोई ऐसी वैसी बर्फ नहीं है, बल्कि इसे ब्लैक आइस कहा जाता है। मोटी बर्फ की ऐसी लेयर जिस पर गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। इसी वजह से आज इन सड़कों को साफ करने के लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। आप भी देखिए कि यहाँ की सड़कों पर जब बर्फ को किस तरीके से हटाया जा रहा है। अब आप जो वीडियो क्लिप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रीम लेवल की ठंड किससे कहते हैं। कजाकिस्तान का एक छोटा सा इलाका है अस्ताना। यहाँ पर ठंड किस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है आप इस वीडियो क्लिप को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक व्यक्ति को अचानक एक फेंस पर एक खरगोश फंसा हुआ दिखा तो उसने उसे निकालने की कोशिश की। शायद ये खरगोश भागते हुए इस फेंस को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इसके गैप में फंस गया। जब इसे निकाला गया तो पूरी तरीके से बर्फ में जम चुका था। इसी तरह दोस्तों, दुनिया के ऐसे कई ठंडे इलाके हैं जहाँ पर इस ठंड की वजह से कई जानवर बिल्कुल इसी तरह से बर्फ में जम रहे हैं। आइए आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे ठंडे इलाके दिखाते हैं जहाँ पर खून जमाने वाली ठंड ने लोगों पर कहर ढाया हुआ है। वर्खोयांस्क, रशिया। साइबेरिया का एक ऐसा गांव है जहां पर आप सिर्फ ठंड के वक्त अपनी गाड़ी चलाकर पहुंच सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ठंड के वक्त यहाँ की पूरी नदियां बर्फ में इस कदर जम जाती हैं कि उनके ऊपर गाड़ी चलाई जा सकती है। ठंड के मौसम में इस गांव में पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर सिर्फ हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। इस इलाके में ठंड इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ के हर घर में एक सेंट्रल हीटिंग प्लांट लगाया जाता है। यह ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर घर में लकड़ियों को 24 घंटे जलाया जाता है ताकि लोग जिंदा रह सके। इसी तरह दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा भी इलाका है जहां पर जब खौलते हुए पानी को हवा में फेंका जाता है तो पूरी तरह बर्फ बन जाता है। आपको यकीन ना हो, लेकिन रशिया का ओमियाकुन दुनिया का एक ऐसा इलाका है जहां तापमान -72 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। नॉर्मल ठंड के मौसम में यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी ठंड में भी यहाँ पर न स्कूल बंद होते हैं, ना ही किसी का काम बंद होता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि लोग जब कभी भी घरों से बाहर निकलते हैं तो उनकी पलकें जम जाती हैं, चेहरे पर बर्फ की मोटी लेयर तुरंत जमने लगती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल है। यहाँ पर बर्फ इतनी ज्यादा सख्त है
कि 3 दिन की मेहनत के बाद एक कब्र खोदी जा सकती है। ठंड के इस कहर की वजह से लोग यहाँ पर 20 मिनट से ज्यादा घरों के बाहर काम नहीं कर पाते। यहाँ पर गाड़ियों के इंजन को भी कभी बंद नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान उनकी गाड़ियों के इंजन को तुरंत जमा कर रख देगा। ये दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ पर आपको चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इस वजह से यहाँ पर खेती करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए यहाँ के लोग मांस खाकर जिंदा रहते हैं। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर ठंड के मौसम में कोई जानवर गलती से बाहर निकल गया तो वो पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। लेकिन इन सब के अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ की ठंड लोगों के खून को जमा सकती है। समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर बसा द्रास। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का इलाका सबसे ठंडा इलाका है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान -45 डिग्री के नीचे तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी कहा जाता है। लेकिन 1995 में यहाँ पर खून जमा देने वाली ठंड पड़ी थी। उस वक्त यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आप ये भी कह सकते हैं कि इतिहास का एक काला दिन था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ी थी कि कई लोग इस ठंड की वजह से मारे गए थे। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहां -50 डिग्री सेल्सियस में जिंदा जानवर पूरी तरीके से बर्फ से जम जा रहे हैं, सोच कर देखिए कि -94 डिग्री सेल्सियस में क्या होता होगा। क्या इतनी ठंडी जगह हमारी दुनिया में मौजूद है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी ठंडी जगह आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस की मदद से पूर्व अंटार्कटिका की एक ऐसी जगह का पता चला जो करीब 6 से 10 किलोमीटर के दायरे में है। आपको जानकर हैरानी हुई कि 2010 में यहाँ का तापमान -94.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हाल ही में इसका तापमान -92 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। साइंटिस्ट टेड स्काम्बोस का मानना है कि शायद दुनिया की सबसे ठंडी जगह है, लेकिन इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे आंकड़े सैटेलाइट इमेजेस की मदद से लिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर कोई रहता तो नहीं, क्योंकि इतनी ठंडी जगहों में इंसानों का बचना, जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी अंटार्कटिका में काम करने वाले वैज्ञानिक कई बार कुछ सेकंड के लिए -73 डिग्री सेल्सियस का सामना करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इतनी ठंड में कोई भी इंसान सिर्फ 3 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। बाहर निकलने पर वैज्ञानिक स्नॉर्कल नाम की तकनीक के सहारे सांस लेते हैं। इसकी मदद से बाहर की हवा को जैकेट के बीचों बीच बनी एक परत पर लगाया जाता है और फिर उसे अंदर ही अंदर सांस लेने लायक गर्म किया जाता है। दोस्तों, ये दुनिया की वो ठंडी जगहें थी जहां आज के समय तापमान इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि जानवर पूरी तरीके से बर्फ में जमने लगे हैं। लगातार यहाँ का तापमान और भी नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन इस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पालतू जानवरों को बिल्कुल भी घर के बाहर न छोड़ें, क्योंकि ठंड की एक तीखी लहर उन्हें हमेशा के लिए जमा सकती है। जानिए दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर कैसे रहते हैं लोग। सिर्फ 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान, लेकिन ठंड के इस कहर ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में 70 लोगों की जान ले ली है। लेकिन यूपी का मुजफ्फरनगर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोच कर देखिए, लोग आखिर वहां पर रहते कैसे होंगे, कैसे सरवाइव करते होंगे। ठंड का मौसम आते ही भारत के ज्यादातर लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं। अब बर्फ देखना किसे पसंद है, लेकिन यकीन मानिए, बर्फ की चादर में ढकी ये दुनिया जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, उतनी ही ज्यादा मुश्किलों से भरी है। इन जगहों पर रहना, सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। ऐसे ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग हर रोज कई चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन जब बात होती है दुनिया के सबसे ठंडे इलाके की, जहां का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहां पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। See guys. दुनिया के अगर सबसे ठंडे इलाके की बात करें तो सभी की जुबान पर साइबेरिया का नाम आता है। साइबेरिया का याकुत्स्क शहर दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है। लेकिन दोस्तों, ठंड के मामले में दुनिया का एक ऐसा इलाका भी है जो इससे कई गुना आगे है। साइबेरिया की घाटी में बसा छोटा सा इलाका जिसका नाम है ओमयाकोन, जिसे आप दुनिया की सबसे ठंडी जगह कह सकते हैं। तो यहाँ का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। हर साल कई लोग इस जगह पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आपको कहीं पर भी जमीन दिखाई नहीं देगी। जी हाँ, बल्कि हर तरफ बर्फ की सफेद चादर इस पूरे इलाके पर बिछी हुई दिखेगी। शायद इसी वजह से इस जगह को पोल ऑफ कोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इस जगह का नाम ओमयाकोन नदी पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पानी जमता नहीं। लेकिन यहाँ पर पानी क्या, इंसान तक जम जाता है। यहाँ पर ठंड इतनी ज्यादा होती कि लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उनके पूरे चेहरे पर बर्फ की परत जम जाती है। यहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति सर्दी के मौसम में 20 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता।
वैसे तो यहाँ की आबादी सिर्फ 900 है, लेकिन इन 900 लोगों को हर रोज कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर्दी के मौसम में यहाँ पर पूरा काम ठप पड़ा रहता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ की ठंड खून जमा देती है। सर्दी से बचने के लिए यहाँ के लोग 7 से 8 लेयर तक कपड़े पहनते हैं। वहीं सर्दी के मौसम में यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, बाकी सारा वक्त ये इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। बात करें यहाँ के लोगों के रहन सहन की, तो यहाँ के लोग अपने घरों को लकड़ी से बनाते हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा मटेरियल यहाँ की सर्द हवाओं को झेल नहीं सकता। घर के टॉयलेट बाहर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन पर कई मीटर मोटी बर्फ जमी होती है, जिसके अंदर सीवरेज लाइन को बनाना नामुमकिन है। वैसे तो यहाँ के रोजमर्रा के कामों को करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ आप अपने कपड़े सिर्फ कुछ मिनटों में ही सुखा सकते हैं। जी हाँ, जब यहाँ के लोग अपने गीले कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ ही मिनटों में कपड़ों में जमा पानी बर्फ बन जाता है। फिर ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। जरा देखिए वीडियो। इसके बाद ये कपड़ों में लगी सूखी बर्फ को हटा देते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जरा सोच कर देखिए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आखिर ट्रैवल कैसे करते होंगे। इतनी खतरनाक ठंड में गाड़ियों के फ्यूल जम जाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग कभी अपनी गाड़ियों को बंद नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी गाड़ी के इंजन जम जाएंगे, जिसके बाद वो सीधा गर्मियों के मौसम में ही शुरू होंगे। इसलिए यहाँ के लोग अपनी गाड़ी का इंजन पूरी सर्दियों तक चालू करके रखते हैं। वहीं कुछ लोग हीट गैराज की मदद लेते हैं। लेकिन सब के अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है यहाँ का एनवायरनमेंट। जबरदस्त ठंड होने की वजह से यहाँ खेती बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग मीट फिश पर ही निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो आप भी जानते हैं कि मोबाइल फोन कंप्यूटर आज के समय हम सभी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ के लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं। इसके अलावा इंसान की जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल एक खास तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हर रोज यहाँ पर एक टैंकर से पानी यहाँ पर बने एक बॉयलर पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पर पानी को लगातार गर्म किया जाता रहता है। उसके बाद ये गर्म पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है, लेकिन घरों तक पहुंचने वाला ये पानी ज्यादा देर तक अपने लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता, इसलिए घरों में भी एक तरह का बॉइलिंग चेंबर बनाया जाता है, जहां पर ये पानी लगातार गर्म होते रहता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर ये पानी बर्फ बन जाता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पर किसी की मौत होती है तो लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ की बर्फ इतनी ज्यादा सख्त है। इस सख्त बर्फ में कब्र खोदना आसान बात नहीं है। करीब 3 दिन की मेहनत के बाद यहाँ पर एक कब्र खोदी जा सकती है। इसके लिए भी लोग 20-20 मिनट की शिफ्ट में काम करते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इतनी ठंड में देर तक काम करेगा तो उसका खून वहीं जम जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग बाहर निकलते वक्त अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी ज्यादा मुश्किल कंडीशन के बाद भी यहाँ के बच्चे स्कूल जरूर जाते हैं। जब तापमान -40 से -52 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तब भी बच्चे हर रोज यहाँ पर स्कूल जाते हैं। यहाँ पर एक ही स्कूल है और स्कूल तक बच्चों को पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही स्कूल बस की मदद ली जाती है। इस बस की खासियत यह है कि इसके अंदर फ्यूल फ्रीज प्रोटेक्शन लगाया गया है, जिसकी मदद से इसका ईंधन जमता रहे। फिलहाल यहाँ के स्कूल में 25 टीचर 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही तापमान -52 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब जाकर स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर औसत तापमान -52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन 1924 के वक्त यहाँ का तापमान -71 यानी -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अब तक का यहाँ का सबसे ठंडा तापमान है। इसी की याद में यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट भी बनाया गया है। देखा जाए तो यहाँ पर 12 महीने ठंड पड़ती रहती है, लेकिन गर्मियों के मौसम यहाँ पर कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी जरूर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ के लोग सूरज की गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज की रोशनी यहाँ पर जमीन पर पड़ी सफेद बर्फ पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वायुमंडल में फैल जाती है। इस वजह से यहाँ पर गर्मियां कभी महसूस नहीं होती। वैसे अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर रहना इतना ज्यादा मुश्किल है, हर रोज यहाँ के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो आखिर लोग यहाँ पर बसे ही क्यों? असल में दोस्तों, इस इलाके की कहानी 1930 से शुरू होती है। 1930 में यहाँ पर फौजी कुछ वक्त के लिए रुका करते थे। उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। फिर सरकार ने ये जगह नोमैडिक लोगों को दी थी।
बंजारों को दे दी, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते, और ये बंजारे वहां आकर बस गए। तब से लेकर अब तक यहाँ पर लोग लगातार बसते गए, जिसके बाद आज इनकी आबादी 900 के करीब पहुंच गई है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे ठंडी जगह, ऐसी जगह जहां पर रहने वाले लोगों को हर रोज नई और कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैसे इस वक्त आपके इलाके में कितना टेम्परेचर, जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए आईना सच का के साथ।